जंगल में सन्नाटा था। मिठू तोता तो थोड़ी सी भी बारिश से डर जाता था। वो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश को लगातार देखे जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। बारिश हो या तेज धूप, उन कौवों का तो काम ही सोना था। उन्हें क्या, जंगल में बारिश हो या सूखा, 2 वक्त का भोजन चुरा कर खाना और सोना, बस 2 ही काम थे उनके। माँ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। लंबे दुखों और कई मुसीबतों के बाद जाकर मम्मा चिड़िया को बारिश के मौसम में ऐसे निश्चिंत होकर बैठना नसीब हुआ था। मम्मा, क्या कभी आप पर मुश्किल समय आया है जब आप बहुत परेशान हो? हाँ गुड़िया बेटी, मगर मैंने मुश्किल समय का मुकाबला किया, हिम्मत से, बहादुरी से, और मुश्किल समय गुजर गया। बताइए मम्मा, मुझे भी बताइए, वो मुश्किल समय कैसा था, क्या हुआ था? ये तब की बात है जब आप अभी अंडे में ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना एक तिनकों का घोंसला बनाया। सूरज मेरे सर पर था और धूप इतनी तेज कि मेरे पंख झुलस रहे थे। तो मम्मा, आप नदी पर जाकर ठंडे पेड़ की छांव में बैठ जाती। मैं अपना अंडा छोड़कर कैसे जा सकती थी, और अगर जाती तो मेरा अंडा खराब हो जाता और मुझे मेरी सुंदर बेटी कहाँ से मिलती? तो फिर आपने वो सारी धूप मेरे लिए बर्दाश्त की। धूप तो कुछ दिनों की थी, उससे बढ़कर वो रात आई जब तेज़ बारिश के साथ जंगल में तूफान आ गया। मेरा घोंसला इस तेज़ हवा से टूट जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर मैंने अपना घोंसला उठाया और वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, बारिश के मौसम में तो भूख भी ज़्यादा लगती है। सुनो तो। मैंने अंडे के ऊपर कुछ पत्ते रखे और अपने लिए दाना ढूंढने चली गई। बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं काफ़ी देर बाद उस जगह वापस आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। मम्मा, मतलब मुझे कोई उठा कर ले गया था। अच्छा ही हुआ जो मैं बच गई। अगर वो पक्षी मेरे ऑमलेट बनाकर खा जाता तो आज मैं यहाँ ना होती। मैं बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उदास मन के साथ वहाँ बैठ गई। बारिश रुक जाती है। अगली सुबह बहुत रोशन थी। मैं नए जज्बे और जोश के साथ अपना अंडा ढूंढने निकली। मैं पड़ोसी कबूतर के पास गई। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कहीं खो गया है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा कहीं? चिड़िया, मैं तो सारी रात बारिश में नहाता रहा और फिर सो गया था, मुझे नहीं मालूम। मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं तोते के पास गई। चिड़िया चिड़िया, कल एक अंडा नदी से बुलबुल को मिला था, वो बुलबुल अंडे को अपने घर ले गई है। तोते भैया, बुलबुल का घर कहाँ है? झरने के पास जाओ, बुलबुल वहाँ रहती है। मैं दौड़ी और जल्दी से बुलबुल के पास चली गई। बुलबुल जंगल से फूल लेने गई हुई थी। मम्मा, बुलबुल आंटी तब भी फूलों का रस निकाला करती थी क्या? हाँ बेटी, बुलबुल शुरू से ही यही काम करती है, वो फूलों का रस ही निकालती है। काफ़ी देर के बाद बुलबुल वापस आ गई। चिड़िया, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बुलबुल, मेरा अंडा कहीं खो गया है। सुना है आपको नदी से कोई अंडा मिला है। हाँ चिड़िया, मगर वो अंडा तो लाल रंग का है, शायद किसी तोते या मैना का होगा। मेरा दिल मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने बुलबुल से कहा, मुझे एक बार वो अंडा दिखा दे, शायद वो अंडा मेरा ही हो। बुलबुल मुझे अपने घर ले गई, मगर वो अंडा तो मेरा नहीं था, वो किसी तोते का ही अंडा था। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा मुझे मेरा अंडा कभी नहीं मिलेगा। मैं नदी किनारे बैठकर रोने लग गई। तभी वहाँ एक कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कौवी, मेरा अंडा कहीं खो गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। सफ़ेद छोटा सा पेड़ के नीचे, वही था ना तुम्हारा अंडा? कौवी की बात सुनकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, वही वही है मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा मेरे पास है, मगर ऐसे मैं तुम्हें वो अंडा नहीं दूंगी। पहले तुम्हें मेरे लिए एक
सुंदर सा लकड़ियों का घर बनाना होगा, फिर मिलेगा तुम्हें वो अंडा। मैं सब करूँगी, मैं बनाऊँगी, मगर कभी तुम मेरे अंडे की रक्षा करना। अंडे की तुम चिंता ना करो, मैं अंडे की अच्छे से हिफाजत करूंगी और तुम वो सामने वाले पेड़ पर मेरे लिए घर बनाओ। मैंने जल्दी से कव्वी के लिए घर बनाने का काम शुरू किया। मैंने लकड़ियों का घर बनाना अपनी माँ से सीख रखा था। मम्मा, क्या नानो भी लकड़ियों का घर बनाया करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, आपकी नानों का बनाया हुआ घर दूर दूर से पक्षी देखने आते थे। फिर क्या हुआ? मैंने दिन रात लगाकर उस कव्वी के लिए घर बनाया। घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब आप अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा अंडा दे दो। फिर वो कव्वी एक टोकरी लाती है जिसमें मेरा अंडा था। मैं वहां से गुजरी तो ये अंडा बेआसरा पड़ा था। मैं इसे उठाकर अपने साथ ले आई। मैं अपना अंडा सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी। उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गोरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गोरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना। आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी। अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ। मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया। जग्गू जग्गू, तुम वहाँ हो फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा, नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, उसने जग्गू ने मुझे मारा है। वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का। मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है।
गोरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो। 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला